बोली गायत्री माता की जय। देखो भाई, गीता चिंतन में आज आइए हम अध्याय 4 श्लोक नंबर 36 का चिंतन करेंगे और 37 का भी चिंतन करेंगे। भगवान ने हमें बहुत सुंदर मार्ग प्रशस्त किया है और हर गुण स्वभाव वाले व्यक्ति के अनुरूप उसका मार्ग बताया है कि कैसे मनुष्य अपना इस संसार में आकर के अपना कल्याण करे। उसके मार्ग अलग अलग बताए हैं, मगर जो वास्तव में मनुष्य के लिए मनुष्य तन पा कर के अगर कुछ पाने जैसी वस्तु है तो वह है हर हाल में आत्मज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और वह आत्मज्ञान कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि बाहर से खरीदी और ला करके रख लिया। आत्मज्ञान कहीं किसी पुस्तक में तो मिलेगा नहीं। आत्मज्ञान कहीं किसी व्यक्ति जो है आपके बाजार में तो मिलेगा नहीं। आत्मज्ञान किसी के जो है द्वारा मिलेगा नहीं। आत्मज्ञान तो सिर्फ आत्मवेत्ता वेत्ता जो साधक होता है, ज्ञानी होता है, उसके द्वारा ही मार्गदर्शन प्राप्त करके और योग की सिद्धि के द्वारा अंदर ही प्राप्त किया जाता है। और इतना बढ़िया बात है, जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप होते हैं, पुण्य भी होते हैं। उन पापों का शमन करने के लिए कब तक आप अन्य तरीके अपनाएंगे? कब तक एक एक कचरे को अपने बगिया से अलग करते रहेंगे? कुछ ऐसा करिए कि जो बगिया पूरी कचरे से भरी हुई है वह कचरा समाप्त हो जाए। तो उसके लिए सिर्फ एक तिल्ली लेकर के और आग लगा दीजिए। जब आप आग लगा देंगे तो वह पूरी की पूरी जो है बगिया का कचरा समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारे संस्कारों रूपी बगिया में, हमारे प्रारब्ध रूपी बगिया में, हमारे अज्ञान और कलमश कसाय के कचरे को अगर जलाना है, अगर साफ करना है, तो उसमें केवल ज्ञान की अग्नि की एक चिंगारी छोड़ना है। और ज्ञान अग्नि जैसे ही उसमें जलेगी वो सब के सब पूरे जो है कचरा भस्म हो जाएगा। वही भगवान कहते हैं अपचेदश पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतवा। अपचेदश पापेभ्यः, बहुत से बड़ा पाप कर्मा क्यों ना हो, मगर सर्वम ज्ञान प्लवे नहीं ब्रजनम संतरिष्यसि। वह ज्ञान कोई नौका द्वारा निस्संदेह ही संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति इस भवसागर से तर जाएगा। कैसे तर जाएगा? जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण भी दिया, यथै धांसिर समित ध्वग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा जिस तरह से संविधाओं को अग्नि में आप भस्म कर देती हैं, अग्नि में डालो सारी संविधाएं भस्म होती चली जाती हैं, ठीक उसी तरह से ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा ज्ञान अग्नि हमारे अंदर प्रज्वलित होते ही हमारे सारे कर्मों को भस्मीभूत कर देती है। सारे कर्म हमारे अच्छे बुरे सब नष्ट हो जाते हैं, हमारे पुण्य हमारे पाप सब नष्ट हो जाते हैं। और अच्छा, यहाँ पर हमने जो पुण्य कहा तो लोगों के मन में प्रश्न उठ के खड़ा हो जाता है कि पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो जाते हैं। बोले ऐसा क्यों? पुण्य क्यों नष्ट होना चाहिए? देखो भाई, पुण्य और पाप दोनों के कारण ही जीव को इस संसार में आना पड़ता है। पुण्य होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो उसको सुख भोगने के लिए संसार में आएगा, और अगर उसके जो है पाप कर्म होंगे तो जो है दुख भोगने के लिए इस संसार में आएगा। मगर आना दोनों को ही इस संसार में पड़ेगा। इस संसार से मुक्ति का एक ही उपाय है कि हमारे सारे कर्म भस्मीभूत हो जाएं और केवल हम निष्कर्म जो है बन जाएं और निष्कर्म भाव से केवल परमात्मा में स्थित हो जाएं। तो यह ज्ञान अग्नि से ही संभव है।
और वह ज्ञान आपको जो है आपके अंदर ही प्राप्त होगा। ध्यान रखना, यह ज्ञान को प्राप्त करने का ही व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए।